अच्छा, अल्कीन्स के बारे में हम कुछ चीजें ऑलरेडी जानते हैं ओ लेवल से, जैसे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब है, यार अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड का मतलब है कि उनमें एटलीस्ट एक एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एटलीस्ट एक जरूर होता है। ठीक है। दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड दे आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। तो फिर में बेसिकली क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया ये कुछ। एक सिग्मा बॉन्ड है इनके दरम्यान में, राइट। और एक बेसिकली पाई बॉन्ड है इनके दरम्यान। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये काफी इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन क्रिएट करता है काफी, यानी कि नेगेटिव रीजन क्रिएट करता है। तो जिस वजह से यहाँ पर आके अटैक कर सकती हैं पॉजिटिव चीजें। पॉजिटिव स्पीशीज यहाँ पे आके अटैक करते हैं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। ये जो पॉजिटिव स्पीशीज होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लविंग है तो ऑब्वियसली वो खुद पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगे वो दे हैव टू बी पॉजिटिव टू बी इलेक्ट्रॉन लविंग, राइट। अच्छा, इस हमें हमने ये पढ़ा था ओ लेवल्स में भी कि एल्कीन्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन देते हैं जिनको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो एक्चुअली में होती क्या है ओवरऑल, उस पूरी रिएक्शन का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं और ऐड हो जाते हैं रिएक्शंस के अंदर। ठीक है। ये डबल बॉन्ड तोड़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल आके और बेसिकली ऐड हो जाता है। अब बेसिक आइडिया क्या होता था एडिशन रिएक्शन का। लेट्स से हाइड्रोजन भी लगा ही देता है, इथीन है, राइट। इसको एक्स वाई कोई भी चीज आके रिएक्ट कर रही है तो ये डबल बॉन्ड टूटता है इसका, राइट। हाइड्रोजन रिमेन द सेम। ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल आया है, इलेक्ट्रोफाइल ने आके इसका डबल बॉन्ड तोड़ा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल ने आके इसका डबल बॉन्ड तोड़ा है। एक तरफ एक्स लग जाएगा, एक तरफ वाई लग जाएगा। दिस इज बेसिकली दिस एडिशन रिएक्शन इज एक्चुअली नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स आके ऐड होते हैं। विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल ऑब्वियसली। जस्ट टू समराइज जो हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था और जो स्लाइटली थोड़ा सा नया भी है वो उसको समराइज कर लेते हैं हम। जैसे कि लेट्स पिक अप इथीन। लेट्स पिक अप इथीन लेते हैं। छो लेवल्स की इंफॉर्मेशन है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी ही जाऊंगा इस पर से। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन आप ऐड करते हैं एल्कीन के अंदर तो अल्केन बन जाता है। इथीन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट एंड एट 180 डिग्री सेल्सियस इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कहते थे। और क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, सो इथीन बिकम्स इथेन। इस तरह से हमने पढ़ा था कि इसमें हम जब स्टीम ऐड करते हैं, इसको हम कहते थे हाइड्रेशन, हम इसमें स्टीम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड एज कैटलिस्ट। ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड फिर टूटता है। ठीक है। एक तरफ एच लग जाता है और एक तरफ ओ एच लग जाता है। तो बेसिकली अल्कोहल बन जाता है। एल्कीन के अंदर स्टीम डालते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। और इसका टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस। ये भी ओ लेवल्स का था, ओ लेवल्स में हमने पढ़ा था ये। इसके अलावा इसके अंदर अगर हम ब्रोमीन डालते हैं, ये भी हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था, अगर हम इसमें ब्रोमीन डालें तो अगेन डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। एक कार्बन पे एक ब्रोमीन, दूसरे कार्बन पे दूसरी ब्रोमीन लग जाती है। तो ये रिएक्शन यूज भी होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स। बेसिकली अल्कीन्स के अंदर ये कलर जो होता है इसका, ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज रेड, जो कि डीकलराइज हो जाता है अल्कीन के अंदर। ब्रोमीन का कलर ऑरेंज रेड होता है, जब अल्कीन में डालते हैं तो ये डीकलराइज हो जाता है क्योंकि ये रिएक्ट कर जाती है। अगर अल्केन में डालेंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगी इस कंडीशन के अंदर।
तो वो डीकलराइज नहीं होगा। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्केन्स एंड एल्कीन्स। अच्छा बैठा नहीं बैठा। उसके बाद ये था लिक्विड ब्रोमीन। अगर मैं इसमें एक्वस ब्रोमीन डालता हूँ तो आई कैन हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। एक्वस ब्रोमीन अगर डालें तो बेसिकली इसके अंदर पानी भी ऐड हो गया, राइट। सो उस केस में ये भी हो सकता है कि एक तरफ ब्रोमीन लग जाए और एक तरफ हाइड्रोक्साइड लग जाए। ये हमारा मेन रिएक्टेंट है। ठीक है, अब कुछ नए रिएक्शन अगर मैं देखूं बताऊं आपको तो वो भी देख लेते हैं। वन इज कि आप इसमें KMnO4 डालते हैं, कोल्ड KMnO4, ऑक्सीडेशन करते हैं हम उसकी वजह से। कोल्ड KMnO4, तो जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड होता है वहां पे दो OH लग जाते हैं, रेस्ट ऑफ इट रिमेन्स द सेम। ये H है, OH नहीं। इसको कहते हैं कोल्ड ऑक्सीडेशन। इसकी और डिटेल भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम अगर HBr डालें तो भी यही होगा कि एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ Br लग जाएगा। बेसिकली पॉइंट ये है, जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड होता है उनका डबल बॉन्ड टूटता है एडिशन रिएक्शंस में, और एक कार्बन पे एक चीज लग जाती है, दूसरे कार्बन पे दूसरी चीज लग जाती है। ठीक है, चीजें ऐड हो जाती हैं, कोई भी चीज रिमूव नहीं होती, चीजें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होता है वो पूरा का पूरा ऐड हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, अब इसका जो बेसिक अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ, चलो मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं इसका। समथिंग कॉल्ड मैकेनिज्म, कि हाउ डज इट रियली हैपन। लेट्स टेक ईथीन अगेन। मैं इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, टेकिंग ईथीन। mechanism of addition reaction, okay, this remains the same for all types of addition reactions, चाहे हाइड्रोजन ऐड करो, चाहे ब्रोमीन ऐड करो, चाहे HBr ऐड करो, whatever। इसको अटैक करिए ब्रोमीन, राइट, इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होते हैं, राइट। अब होता ये है यहाँ पर कि जो कार्बन कार्बन के दरमियान में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर ये क्लाउड बना रहा हूँ मैं, ये जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का, ये रिपेल करता है जो इसके सामने वाला ब्रोमीन होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स। जब ये रिपेल करता है अपने साथ वाले ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दूसरे एंड पर चले जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दूसरे एंड पे चले जाते हैं। यानी कि जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल का जो एंड पाई बॉन्ड ऑफ अल्कीन्स के सामने होता है, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल हो जाते हैं। इस एंड के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस एंड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। So basically what is happening is here that the pi bond of alkene is actually inducing a dipole on bromine। ये डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। ओके, अब जब ये इंड्यूस होगा तो क्या होगा बेसिकली, ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन है, ये यहाँ से इसको प्लग कर लेगा, इस ब्रोमीन को, पॉजिटिव एंड ऑफ द ब्रोमीन को यहाँ से ये प्लग करेगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके पास जा चुके हुए हैं, इसके लिए भी आसान हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड इस ब्रोमीन को प्लग कर रहा होगा, ये वाला जो नेगेटिव वाला ब्रोमीन है इसके पास भी ये आसानी हो रही होगी कि अच्छा ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे हो जाए। तो क्या होगा, तो होगा ये कि डबल बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, और चाहे इस कार्बन पे लगा दो चाहे इस कार्बन पे लगा दो, इस कार्बन पे मैंने लगा दिया, इस पे लग गया ब्रोमीन। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंस रीजन है इसको प्लग किए, अब इस कार्बन के साथ हमने ब्रोमीन को लगाया। ठीक है, तो इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया था वो इसके साथ शेयर कर लिया ब्रोमीन के साथ। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के साथ शेयर कर लिया, तो जो साथ वाला कार्बन था ये बेचारा रह गया, ये बेचारा रह गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अब इसको तलाश है किसी और की जो इसके साथ बॉन्ड कर ले।
तो यहाँ से जो ब्रोमीन निकला हुआ है, जिसके पास पूरा लोन पेयर है और नेगेटिव आयन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को पकड़ लेगा आके यहाँ से। और बेसिकली एट द एंड क्या हो रहा है, एट द एंड ये हो रहा है कि एक बी आर यहाँ लग गया, एक बी आर यहाँ लग गया, बेसिकली दैट्स हाउ बी आर इज एडेड। इसके अंदर आपको पूरा मैकेनिज्म बनाने के लिए आ जाता है। आपको ये एरोस शो करने होते हैं, आपको डाइपोल्स शो करने होते हैं, ये वाले। You have to show the dipoles, you have to show all the arrows, you have to show these electron pairs and this charge and everything, ठीक है। अब देखो, ये सेम रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यानी कि ये बी आर मैंने पहले कार्बन पे लगाया था, जो प्लक हुआ था, ये पहले वाले कार्बन पे लगा दिया, तो मैं दूसरे वाले पे भी लगा सकता हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं दूसरे वाले कार्बन पे लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ इस वाले कार्बन पे, ये लो बी आर, फिर चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन था इसने, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ब्रोमीन एक्चुअली में कोई इलेक्ट्रॉन शेयर कर नहीं रहा, क्योंकि उसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, शेयर कैसे करेगा वो। तो इसका, इसने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ था दूसरे ब्रोमीन के साथ, वो तो ये ब्रोमीन लेकर निकल गया। और ये वाला जो कार्बन है, ऊपर वाले के केस में, ये वाला जो कार्बन है, इसने भी यही किया है, इसने इस कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हुए थे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, ये खींच के इसके साथ शेयर किए। इस वजह से अब इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इस वजह से इसको कंप्लीटली नेगेटिव चीज जो है ये अट्रैक्ट कर रही है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये ब्रोमीन इसके साथ शेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यही सिचुएशन नीचे वाले में अगर देखूं मैं, तो जो आपका ये वाला कार्बन है, इसने पूरा बॉन्ड जो इसका टूटा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसने इसके साथ खींच के लगा दी। इस कार्बन ने, इस कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसको दिया। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं शेयर करने के लिए, तो ये जो ब्रोमीन अलग से निकला हुआ है, ये इसको अटैक करेगा, इवेंचुअली बनेगा वही प्रोडक्ट, इवेंचुअली दोनों के केस में यही प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अब इस बात को याद रखना कि एक मॉलिक्यूल होता है जो सिमेट्रिकल होता है, और एक होगा जो एसिमेट्रिकल होगा, वो भी मैं बात करूंगा उस बारे में। तो दोनों केसेस में बना यही है, इट डजेंट मैटर कि आप किस पे लगा रहे हो, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि सिमेट्रिकल का मतलब ये, जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है उनका राइट और लेफ्ट सेम, ठीक है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि दो राइट और लेफ्ट सेम हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी एक मैकेनिज्म किया है, दूसरा भी करते हैं, सेम तरह का ही है, दूसरा भी करते हैं। एक मिनट देना है आप मुझे जरा, मैं अच्छा, अभी ब्रोमीन ऐड किया है, चलो हम HBr भी ऐड करते हैं। ये तो मॉलिक्यूल इटसेल्फ ही नॉन पोलर था ना, जो ब्रोमीन था, इसमें तो उसने इंड्यूस किया डायपोल। अब दूसरे के अंदर जरूरत नहीं पड़ेगी, HBr के साथ अगर आप करोगे तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। करते हैं, क्योंकि HBr इटसेल्फ एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसमें डायपोल पहले से ही बना होगा। Br की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल इस पर नेगेटिव होगा, ये इसको प्लग करेगा, ये इसको प्लग करेगा। तो अगर H अब यहाँ लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप H में साथ साथ ही बनाता जा रहा हूँ, अगर आप H यहाँ पे लगा रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा। फिर इवेंचुअली जो यहाँ से ब्रोमाइड निकला होगा,
ये जो इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ से अलहदा हुआ है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, ठीक है, वो फिर अटैक करेगा इधर भी, और अगर नीचे वाला केस है तो इधर। इवेंचुअली प्रोडक्ट क्या सेम बनेंगे या नहीं बनेंगे वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट एक्चुअली सेम बनेंगे क्योंकि अगेन ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इथीन है। अभी यहाँ पे बी आर बना है तो दिस इज वन ब्रोमो इथेन, राइट, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, और यहाँ पर बी आर यहाँ पे लगा है, इट्स स्टिल द सेम कंपाउंड, बिकॉज अगर इसको भी नेम करें तो स्टिल बी वन ब्रोमो इथेन। लेकिन जस्ट टू मेक इट अ बिट इंटरेस्टिंग, अगर हम ऐसे करें, जस्ट टू मेक इट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग, अगर हम इसको ऐसे करें कि हम एक नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ले लें, जैसे कि हमने ये ले लिया CH3CH, अब दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, ठीक है। अब जिन दो कार्बन में डबल बॉन्ड है उनकी लेफ्ट और राइट बहुत डिफरेंट है। अब इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से इसी के अंदर मैं HBr ऐड करता हूँ, ठीक है, मैंने इसके अंदर HBr ऐड किया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसने इसको स्नैच किया, ये बॉन्ड टूटा, तो CH3CH। अब एक केस में मैं H को यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, और इस पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और एक केस में मैं ऐसे कर रहा हूँ कि मैं H को साथ वाले कार्बन पे लगा रहा हूँ, यहाँ पर, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब और क्या निकला हुआ है, यहाँ से Br नेगेटिव निकला हुआ है ना, ठीक है। तो ये इधर अटैक करेगा, यहाँ के केस में यहाँ अटैक करेगा, तो कंपाउंड दोनों के केस में क्या बनेंगे। अब क्या ये डिफरेंट है क्योंकि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, आर दे डिफरेंट। Br यहाँ पे लगा है इसके, तो ये आपका बना है वन ब्रोमो प्रोपेन, राइट, राइट से नंबरिंग शुरू करेंगे, दिस विल बिकम वन ब्रोमो प्रोपेन, दिस इज वन ब्रोमो प्रोपेन। और अगर नीचे वाली सिचुएशन में देखें हम, तो ये बनेगा Br यहाँ पे लगेगा आके, तो दिस विल एक्चुअली बिकम टू ब्रोमो प्रोपेन, दिस विल बी टू ब्रोमो प्रोपेन। तो भाई हमें कैसे पता अब कि बनना क्या है, ये तो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि वन ब्रोमो प्रोपेन बनेगा या टू ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कार्बोकैटाइंस को। अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि कार्बोकैटाइंस क्या होते हैं। ये जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं ना, इनको हम कहते हैं कार्बोकैटाइंस। ये जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, कार्बोकैटाइंस। कॉल दैट कार्बो, यही पे लिख देता है इसके ऊपर, दे आर कॉल्ड कार्बोकैटाइंस। पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है, ये देखो, ये जो पॉजिटिव आ रहा है, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन। ये सारे क्या हैं, कार्बोकैटाइन। तो ये डिपेंड करता है किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस। अच्छा, स्टेबिलिटी से क्या मुराद, स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी। एक होते हैं प्राइमरी कार्बोकैटाइन, इसको प्राइमरी कार्बोकैटाइन, इसको 1 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होते हैं सेकेंडरी कार्बोकैटाइन, इसको 2 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। एक होते हैं टर्शरी कार्बोकैटाइन, इसको 3 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी का मतलब ये है कि जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आइन है वो सिर्फ एक तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, बाकी दोनों तरफ उसके हाइड्रोजन होते हैं, ये होता है कार्बोकैट। ये तो होता है प्राइमरी, कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक एक एंड से कार्बन के साथ लगा हुआ है। इट डजेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि एक कार्बन के साथ लगा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ एक एंड पे कार्बन के साथ लगा हुआ। इट कैन बी वन कार्बन, इट कैन बी टू, इट कैन बी थ्री, इट कैन बी फोर, इट कैन बी फाइव, डजेंट मैटर। सिर्फ एक एंड पे लगा हुआ है तो प्राइमरी कार्बोकैट है। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन वो होगा जिसमें जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो दो एंड से कार्बन के साथ लगा हुआ है।
इट डजंट मीन कि एक कार्बन से लगा हुआ है, दो से लगा हुआ है, तीन के साथ लगा हुआ है। इट डिपेंड्स कि कितनी साइड से लगा हुआ है ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी की बात करें, टर्शरी कार्बोकेटाइन वो होगा जो तीनों तरफ से कार्बन चेन्स के साथ कनेक्टेड हो। अब कौन कितना स्टेबल है देखो, आयंस जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, आयंस आर जनरली अनस्टेबल। ठीक है, दैट्स व्हाई इमीडिएटली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करने की वो कोशिश करते हैं। अब कार्बोकैटायन इनहेरेंटली इसको अनस्टेबल होना चाहिए, राइट, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो इसको स्टेबलाइज करती हैं। अब ये पॉजिटिव, अब इस साइन को, इस कार्बोकैटायन को अगर स्टेबल करना है, बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल नीड समथिंग नेगेटिव कमिंग टुवर्ड्स इट सो दैट दैट पॉजिटिव चार्ज कैन गेट न्यूट्रलाइज्ड। ओनली देन दिस कार्बोकैटायन विल बी स्टेबल। जितने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे होंगे उतना उतना स्टेबल ये होगा। ठीक है, अब अगर तुम पहले प्राइमरी वाले को देखो तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस एंड से आ रहा है, हाइड्रोजन के पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ। ठीक है, तो वो कितने के दे देगा, एक एक ही तो दे सकता है बस। तो मेजर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ पे कार्बन चेन है, तो इसमें एक एंड से आ रहे हैं कार्बन। इसमें देखो सेकेंडरी में तो दो एंड से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और टर्शरी में देखो तो तीन एंड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतना चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो आपका जो टर्शरी कार्बोकैटाइन है इट इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल, एंड जो आपका प्राइमरी कार्बोकैटाइन है इट्स गोइंग टू बी लीस्ट स्टेबल। तो अगर आपके पास एक तरफ प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन रहा है और एक तरफ सेकेंडरी बन रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी वाला, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अगर आपके पास दो कार्बोकैटाइन्स बन रहे हैं, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी है, तो टर्शरी इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। ठीक है, बिकॉज इट हैज कार्बन्स कमिंग फ्रॉम ऑल एंड, इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम ऑल एंड्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स का आना है ना टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये जो आने हैं दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। तो टर्शरी जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल इस वजह से है बिकॉज इट हैज ग्रेटेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब अगर तुम लोग ये देखो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या ज्यादा बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्या वन ब्रोमो बनेगा या टू ब्रोमो बनेगा? नहीं, यू हैव टू लुक एट द कार्बोकैटाइन। अगर तुम ऊपर वाला कार्बोकैटाइन देखो, यहाँ जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक एंड से कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस इज एक्चुअली प्राइमरी कार्बोकैटाइन। और इसको देखो तो ये दो एंड से कार्बन से कनेक्टेड है, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। ठीक है, अगर देखो तो इसके अंदर सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इन ग्रेटर अमाउंट। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, व्हाई, बिकॉज इट हैज मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन, because it has more stable carbocation because of the greater inductive effect, greater inductive effect। क्वेश्चन भी आ जाता है ये वाला, बताओ तो बचता है यहाँ तक। मोज़मा, फातिमा, आयशा, एनी प्रॉब्लम सो फार? No, sir. फातिमा, आयशा, इज इट क्लियर? आयशा, इज इट क्लियर? ओके, आगे चलते। ओके, तो कुछ अल्कीन्स के रिएक्शंस हैं वो हम जल्दी से कर लेते हैं। आ, हम देखो, हम अल्कीन से अल्कोहल तो बनाते हैं, बनाना आता है, अल्कीन से अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अल्कोहल से भी अल्कीन बन जाती है।
अल्कीन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, यानी कि हमें ये तो पता है कि अगर हम अल्कीन के अंदर स्टीम डालें तो अल्कोहल बन जाता है ना। ये तो हमें पता है फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो पानी ऐड करें या स्टीम ऐड करें तो अल्कोहल बन जाता है, तो अल्कोहल से अगर आप स्टीम निकाल देंगे तो अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, लेट से मेरे पास अल्कोहल है, एथेनॉल है मेरे पास। लेट से आई हैव एथेनॉल, राइट, दिस इज एथेनॉल। इसको मैं हीट करता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। इसको मैं हीट करता हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो इस कार्बन का OH और इस कार्बन का H जो कि लगे थे ओरिजिनली, ये मिलके बना देंगे वाटर, और ये दोनों बॉन्ड आके वापस बन जाए तो ये इथीन वापस बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन में स्टीम डालो तो अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल से स्टीम निकाल लो, वाटर निकाल लो, H और OH निकाल लो तो वापस अल्कीन बन जाता है। ठीक है, बस ये याद रखना, जिस कार्बन पे OH होता है उसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव होता है हमेशा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस, मैं बाकी हाइड्रोजन नहीं लिख रहा, इफ आई हैव दिस स्ट्रक्चर, दिस इज लाइक प्रोपेनॉल, इसमें जब अल्कीन बनेगा तो ये OH और इसके साथ वाले कार्बन का H, ये आपस में मिलके वाटर बनाएंगे और ये बॉन्ड बेसिकली वापस आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, दिस विल बी prop 1ene। ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें दो बन सकते हैं आपके स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल अगर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है आपका, लेट्स से आई हैव दिस, मैं बाकी हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा, मैं कर देता हूँ जैसे मेरे पास ये सिचुएशन। ठीक है, अब ये OH ने H के साथ रिएक्ट करना है, और इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस H के साथ करे, अगर वो इस H के साथ करेगा तो डबल बॉन्ड आखिरी दो कार्बन में बनेगा, अगर वो इस H के साथ करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो इस H के साथ करेगा, इसको मैं रेड से कर रहा हूँ, अगर वो इस H के साथ करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, तो दिस इज ब्यूट 1ene। मैं हाइड्रोजन नहीं शो किए हुए, हाइड्रोजन लगाने होते हैं, ओके, ऐसे नहीं बना देना। ये बनेगा ब्यूट 2ene, तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स बनेंगे। तो इसमें ये जरूरी नहीं है जानना कि कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, जस्ट यू जस्ट नीड टू नो कि ये बनेंगे। ठीक है, अगर एसिमेट्रिकल होगा मॉलिक्यूल, कुछ सिचुएशंस इस तरह की होती हैं जिसमें दो कंपाउंड बन सकते हैं। वो आपसे ये कह सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको यही स्ट्रक्चर दे देता है, वो कहता है कि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो तो दो आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, वो इस तरह से बोलेगा कि दो आइसोमर्स बनेंगे, तो कौन कौन से बनेंगे उनके स्ट्रक्चर बना दो, तो ब्यूट 1ene और ब्यूट 2ene एक दूसरे के आइसोमर्स ही तो हैं। ठीक है, तो यू शुड नो दैट। तो इसको डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप पानी रिमूव कर रहे हो। इस रिएक्शन को आप डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। ये कैटलिस्ट वगैरह ये याद रखना कि जिसकी प्रेजेंस में आप हीट करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने ओ लेवल्स में भी की थी बेसिकली, की थी। बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बना देते हैं, सेम मोनोमर्स मिलके, सेम तरह के मोनोमर्स मिले तो एक पॉलीमर बना देते हैं। ठीक है, ये एडिशन पॉलीमर्स, इस तरह अगर मैं बहुत सारे इथीन के मोनोमर्स लूँ तो पॉलीथीन बन जाता है बच्चे, पॉलीमर। ये हमने ओ लेवल्स में किया हुआ है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस। ठीक है, हमने ओ लेवल्स में किया हुआ पॉलीमराइजेशन, एडिशन, ये इथीन से पॉलीथीन बनते हैं। रिपीटिंग यूनिट का जो आइडिया है वो सारा कुछ जो है यू शुड नो अबाउट इट। ओके, अगर ये नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं तुम लोगों से एडिशन पॉलीमराइजेशन की भी वीडियो शेयर करूँ। अब हम आते हैं इसकी ऑक्सीडेशन पे, जो इसका मेजर रिएक्शन है। देखो, कोल्ड ऑक्सीडेशन तो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, ऑक्सीडेशन में एक है कोल्ड और एक है हॉट। कोल्ड ऑक्सीडेशन में कोल्ड KMnO4 डालते हैं, हॉट ऑक्सीडेशन के अंदर हॉट KMnO4 डालते हैं। ठीक है, कोल्ड ऑक्सीडेशन मैंने तुम लोगों को बता दी, उसमें कुछ भी नहीं करना, उसमें जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे OH आ जाएगा, यानी कि लेट से यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेट से उसके बाद यहाँ पे भी डबल,
अगर आपने कोल्ड KMnO4 के साथ अल्कीन को रिएक्ट करवाया है तो जहां पर डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, वहां पे दो OH आ जाएगा। जहां पे भी डबल बॉन्ड है वो टूटेगा, वहां पे दो OH आ जाएगा। दिस इज बेसिकली कोल्ड ऑक्सीडेशन। जो हॉट ऑक्सीडेशन है ना, दैट इज एक्चुअली मेन थिंग। हॉट KMnO4 डालते हैं तो दे कैन बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। नाउ लेट्स डिस्कस दैट। मैं कर रहा हूँ हॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये मेरे पास है एक अदद अल्कीन, ठीक है। जब मैं हॉट ऑक्सीडेशन करता हूँ सबसे पहले ये डबल बॉन्ड टूटता है। अब जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये जो दोनों कार्बन अलहदा हो रहे हैं इनके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है इस पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। अगर तो इन कार्बन के ऊपर दोनों तरफ R ग्रुप्स चल रहे हैं, यानी कि कार्बन की चेन्स चल रही हैं, यानी कि दोनों कार्बन की चेन्स चल रही हैं, इस तरफ भी कार्बन की चेन है, नीचे भी कार्बन की चेन है, यानी कि इस कार्बन पर जो दोनों अटैचमेंट्स हैं वो भी कार्बन की चेन से चल रहे हैं, तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी अ कीटोन। आर का मतलब कार्बन चेन पे, ओके। अगर जो सेपरेट होने वाले कार्बन हैं उनके दोनों एंड्स पे कार्बन चेन्स लगी हुई है तो प्रोडक्ट बनेगा कीटोन, ठीक है। अगर एक तरफ कार्बन चेन है और एक कार्बन चेन है और एक हाइड्रोजन है तो प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर आपके सेपरेट होने वाले कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन ही लगी हुई है तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, वैसे आपका बनता है एल्डिहाइड, जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। अगर आपके सेपरेट होने वाले कार्बन में दो कार्बन चेन्स हैं तो कीटोन बनेगा। अगर सेपरेट होने वाले कार्बन में एक कार्बन चेन और एक हाइड्रोजन है तो एसिड बनेगा। अगर दोनों हाइड्रोजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। अब फॉर एग्जांपल इसी के अंदर में यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे एक H लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH, यहाँ पे लेट से CH2 CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी CH3 लगा हुआ है। अब ये टूटा, अब जो ये वाला एंड है इस कार्बन पे एक कार्बन चेन लगी हुई है और साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये वाला जो एंड है कार्बोक्सिलिक एसिड बना, C डबल बॉन्ड O। अब इसको तुम लोग अपनी मर्जी से तरह तरीके से भी लिख सकते हो, CH इसको तरीके से भी लिख सकते हैं हम। बेसिकली दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो बना लो, ऐसे सिंपल करके लिखते हैं, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये वाला कार्बन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक तरफ कार्बन चेन है, दूसरी तरफ भी कार्बन चेन है। जब दोनों तरफ कार्बन चेन होंगी तो कीटोन बनेगा। तो इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O आएगा बस। ये सेंटर वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH2 CH3 और दूसरी तरफ CH3, ये लो, तो ये कीटोन बनेगा, ठीक है। और भी करवाता हूँ तुम लोग को, ठहरो एग्जाम्पल्स। अच्छा लेट्स से मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है इस तरह का, CH3 CH, ठीक है। हॉट ऑक्सीडेशन हुई है इसकी। हॉट ऑक्सीडेशन में जो है ना वो, एक चीज मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, सिर्फ KMnO4 नहीं होता, एसिडिफाइड KMnO4 होता है। एसिडिफाइड होता है यानी कि एसिड की प्रेजेंस में होता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं एसिडिफाइड KMnO4, और इसको ऐसे भी लिखा होता है, एसिडिफाइड की जगह हाइड्रोजन आइन लिखे होते हैं और साथ में MnO4, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना। एनीवे, जब हम इसकी हॉट ऑक्सीडेशन करेंगे, दिस इज हॉट, तो ये बॉन्ड टूट गया। जो लेफ्ट वाला कार्बन जो लेफ्ट वाला कार्बन है हमारा, इसके ऊपर एक तरफ कार्बन चेन है और एक हाइड्रोजन है, एक दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगी हुई, तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बन से। ये जो है कार्बन को दोनों हाइड्रोजन है, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और water, ठीक है। इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, साइक्लिक में लेके जाते हैं।
लेट्स से मेरे पास ये साइक्लिक है कंपाउंड, साइक्लोअल्कीन है, साइक्लोअल्कीन ये, ठीक है। इसकी मैंने की हॉट ऑक्सीडेशन, हॉट किया मैंने, फोर डाला मैंने, एसिडिफाइड। यहाँ से टूटेगा, यहीं पे देखते हैं, ये यहाँ से टूटेगा। अब ये वाला जो कार्बन, एक ये कार्बन है बेसिकली और एक क्या कार्बन इन्वॉल्व है डबल बॉन्ड में, राइट। अब ये वाले कार्बन को देखो, ठीक है, ये एक तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, ये वाला चेन जो है वो कार्बन की चेन के साथ कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन, क्योंकि ये बॉन्ड आपका बेसिकली टूटा है, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन। तो अगर मैं इसको हाफ ऐसे शो करूँ ना, ये बॉन्ड टूट गया है, दोनों, ये दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया है। ये वाला जो कार्बन है, एक तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है और दूसरा इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये कार्बन भी एक तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, साथ में इसका हाइड्रोजन लगा हुआ है, और दो बॉन्ड इसके ये डबल बॉन्ड के अंदर इन्वॉल्व है जो कि टूट गए। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, तो डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। इसी तरह की और कितने हैं, इसी तरह लेट्स से मेरे पास एक और साइक्लोअल्कीन है। अब यहाँ पे एक CH3 भी लगा देते हैं। अच्छा, अब इसकी अगेन हॉट ऑक्सीडेशन की मैंने। ये बॉन्ड यहाँ पे टूटा, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, वो डबल बॉन्ड के पीसेस दिखाए हैं, ठीक है। इस कार्बन को देखो, ये कार्बन, नीचे दो बॉन्ड इसके नीचे लगे हुए थे, एक ये भी कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड था, ये वाला एंड भी इसका और ये भी एंड इसका कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, तो ये कीटोन बनेगा, सिंपल। तो क्या बनेगा आपका, कीटोन, ठीक है। CH3 ऐसे ही रहेगा, कीटोन बन गया आपको। आपको CH लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कार्बन शो नहीं करने होते हैं। और जो नीचे वाला है, ये वाला जो कार्बन था, ये वाला जो कार्बन था, ये सिर्फ एक तरफ से कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड है, दूसरी इस पे हाइड्रोजन लगी हुई है, तो ये अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा अल्कीन था। एनी क्वेश्चंस? नो सर। आयशा, यस यू हैव क्वेश्चन? अच्छा, पुराना है। आयशा, एनी क्वेश्चन? मजमा? नो सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो। ये जब भी हमने एल्कीन के बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ा है, तो हम्म, उसके साथ ये जो बनते हैं, ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे, जैसे CO2 हाँ टू प्लस H2O, हाँ, और उस साइड पे, यस यस, दो प्रोडक्ट्स बनेंगे इसके तो हम हमेशा जब इनको भी। सेपरेटली लिखते हैं। सेपरेट लिखते हैं अनलेस के सेम प्रोडक्ट्स बने। ये भी तो हो सकता है ना कि सेम प्रोडक्ट्स बने, सेम भी तो बन सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, CH3H, CH3H, अब ये टूटेगा तो दोनों तरफ क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH। दोनों केसेस में यही बनेंगे ना हमारे पास। इसमें यस। भी यही बनेगा, इसमें भी यही बनेगा, उसमें फिर आप एक ही लिख लोगे। अगर वो पूछता है कि प्रोडक्ट क्या बनना है तो उसमें एक ही आएगा। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बस मॉलिक्यूल्स दो बनेंगे उसमें, ओके। ठीक है? तो ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके पास फोकस करेंगे।